हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो इतने दिन से यूएसडी सीएचएफ का बैक टेस्टिंग कर रहे थे हमारे स्ट्रेटेजी में, और हमको आज वो बैक टेस्टिंग करने के बाद पूरे समझ लो ना 1 महीना बैक टेस्टिंग किया हमने। उसके बाद हमको क्या मिला, उसके इनसाइट्स आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने ऐसे डीप इनसाइट 6 बिहेवियर ऐसे मैंने देखे जो मुझे यूएसडी सीएचएफ में मुझे दिखे, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले। सो लेट्स बिगिन विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो इसमें यूएसडी सीएचएफ के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट उसका है मास्टरिंग द मोमेंटम विंडो। मास्टरिंग द मोमेंटम विंडो मतलब कि इसमें कब मोमेंटम आता है। हम लोग सी एच एफ यू एस डी में कब मोमेंटम आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि मार्केट में आपको 8 बजे मतलब शाम के 8 बजे या 10:30 बजे के टाइम के बीच में कोई भी अच्छा खासा ट्रैप ट्रेडिंग या इन्वेस्ट सेटअप में ट्रेड मिलता हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि उसका एक एडवांटेज है। क्योंकि अगले दिन तक मतलब रात को आपने समझ लो 8 बजे ट्रेड लिया हो, तो बाकी का हमने उसके पहले जो जेपीबी यूएसडी में किया था, उसमें क्या था, जब भी समझ लो 10-12 बज गए तो फिर उसमें मोमेंटम नहीं रहता था। पर इसमें 10-12 बजे के बाद भी मतलब 1-2 बजे तक मोमेंटम रहता है। तो आप 8 साढ़े 8 बजे का भी आपको कोई अच्छा सेट वहाँ पे दिख जाए आपको ट्रैप, तो आप वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसका रात का 2-3 बजे तक मोमेंटम रहता है। तो अब ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब आप कोई बड़े लॉन्ग ट्रेड में हो तब आप उसको होल्ड करो, क्योंकि उसका मतलब 2 बजे तक मोमेंटम रहता है मार्केट में। अगर आपको समझ लो यहाँ से मार्केट हो और दो भी नहीं बजे, बट यू हैव चांसेस टू गो अप, मतलब उसके और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके डायरेक्शन में। तो पहला तो यही है कि एक 8:30 के बजे के बाद के मतलब 8 बजे के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 1-2 बजे तक मोमेंटम रहता है। सो फर्स्ट थिंग हमने ये सीख लिया। फिर सेकेंड मैंने उसमें ये नोटिस किया कि ये जो पेयर है यूएसडी सी एच एफ, ये बहुत फ्रीक्वेंसी फेक मूव्स देता है और डबल ट्रैप करता है मार्केट में। और हमारी जो ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी है अभय सर की, मैं भी वो फॉलो करता हूँ। इसमें बहुत सारे डबल टैप है। डबल टैप मीन्स एक ही समझ लो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से मार्केट 1-2 बार रेजिस्टेंस लिया और फिर ऐसा दिखा रहा है कि अब ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये ब्रेक करेगा ऊपर, फिर नीचे आएगा और फिर से ऊपर उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा। मतलब एक बार जो ये स्लो बायर्स आए थे, वीक बायर्स को निकाला और फिर से वही डायरेक्शन में अप साइड की तरह निकल गया। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें डबल ट्रैप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये मुझे इसमें नोटिस मैंने किया कि इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि डबल टैप हो सकता है। तो आप उसको डबल टैप का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर थर्ड है रिस्पेक्ट द जोन्स। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई जोन एक इधर दिखाया है, जब लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं ना, तो समझ लो 50 मिनट्स में गए, तो हमने देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जोन का ब्रेकआउट तो किया इसने। तो फर्स्ट ब्रेकआउट में अपने इधर एंट्री, ये इन्वर्ट सेटअप हिसाब के एंट्री ले ली और ये स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मार्केट वापस आके उसने मेरा एसेलेट किया और वापस से ऊपर निकल गया, और वापस मार्केट उधर से स्लो स्लो ऐसा मतलब एसएल हंटिंग करता रहता है। एक ये जोन है इम्पोर्टेंट जोन पे मार्केट ऐसे हंट बहुत बार करता है। तो उसमें एक ये सॉल्यूशन मैंने ये देखा कि आप हायर टाइम फ्रेम में चले जाओ, 30 मिनट्स 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। जब वहाँ पे वो जोन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए और ऐसी क्लोज कैंडल बन जाए ना, दैट टाइम उसके बाद आप ले सकते हो बाय के साइड। क्योंकि क्या होगा उसके बाद ये कंफर्मेशन आ गया। कभी ये डर मत रखना कि इतनी बड़ी कैंडल आ गई अभी मैं कैसे ले सकता हूँ, अभी तो मेरी एंट्री छूट गई, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा मूव भी रिमेनिंग होता है। सो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपका ऐसा ऐसा लेंडिंग होता है तो आप मेक श्योर करो
कि जब भी कोई जोन पास में आ रहा हो, बड़ा जोन, तो वहाँ पे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में सीच होके और अच्छी क्लासी क्लोजिंग मिलती है कोई भी साइड की, तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जोन का भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली। फिर फोर्थ नॉलेज मिली, अवॉइड द न्यूयॉर्क केओस। मतलब ये पैर है ना, यूएस, आप देखोगे ना तो इसका कैसे बोलते हैं, USD CHF, मतलब ये यूएस डॉलर के साथ लिंक्ड है, मेजर पेयर और माइनर पेयर है बराबर, तो उसके साथ लिंक्ड है। तो इसमें वॉल्यूम कब आएगा, जब यूएस सेशन में, जब यूएस की मार्केट खुलेगा, जब यूएस का मार्केट खुलेगा तभी इसमें वॉल्यूम आएगा। यूएस का मार्केट खुलता है 6 बजे, 6 बजे खुलता है, तब इतनी रेंडमनेस होती है ना, आपको समझ लो आपका डायरेक्शन बना रहा होगा मार्केट, ये जो लेवल है, एक लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कैंडल बनाता है ना, बहुत हाई वॉलीडिटी हो जाती है, तो वहाँ पे आपका 99% चांसेस है कि आपका एसएल हंट होगा। तो जब वो सेशन चल रहा हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना है, वहाँ पे जस्ट मोमेंटम के साथ जाना है। बट जब 8 बजे, 8:30 बजे के बाद मार्केट थोड़ा मीडियम ठंडा हो जाए, उसके बाद आप वापिस से वही डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीज़ की ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी आपने 6 बजे कुछ प्लानिंग कर दिया और आप ये से ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी में आपका एसेट भी हंट हो सकता है। तो मेक श्योर यू ऑल्सो थिंक दैट। फिर फिफ्थ है, ट्रेड द क्लेज न्यूज़ क्लिस्टर। मतलब क्या होता है, मैंने इसमें बहुत बार देखा है, कभी भी मार्केट समझ लो आज शाम को 6 बजे कोई बड़ी न्यूज़ है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट आने वाली है, वैसा कुछ भी न्यूज़ है, तो मार्केट क्या करता है, पूरा देर साइड में चलता है, कुछ भी मोमेंटम नहीं देता। तो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर एकदम से न्यूज़ आएंगे, फिर एकदम से बड़ी कैंडल या तो एकदम से डम कैंडल, ये दोनों बनेगा। तो मैंने बहुत नोटिस किया कि जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो ना, आप हमेशा ट्राई करो कि आप हमेशा ट्राई करो कि वो न्यूज़ के कैंडल से पहले या तो एंट्री ले ले, या तो फिर ऐसा है, देखो एक बार ऐसे एंट्री, एक बार कैंडल का एंट्री हमको मालूम पड़ गया कि न्यूज़ नेगेटिव है, रिपोर्ट नेगेटिव है, तो फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन में जब भी ट्रैप बने तब उसी डायरेक्शन में हम लोग सेल प्लानिंग कर सकते हैं। सो ऐसे भी एक बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमको मिली यहाँ से। सो नेक्स्ट, मैं फिफ्थ पॉइंट देखा, और हम लोग जाते हैं सिक्स पॉइंट पे, एम्बरेसिंग द स्विंग्स। मीन्स मुझे है ना यूएसडी CHF सबसे अच्छा किसके लिए लगा मालूम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पेयर है, बट इसमें आप इंट्राडे मतलब वो नहीं कर सकते हो। हाँ, इंट्राडे वो सब ट्रेड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, करना तो चाहिए तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, कोई मगजमारी के बिना आप 100 पिप्स 200 पिप्स ऐसे ही पकड़ लोगे, ऐसे ही। बहुत स्विंग ट्रेड तो इसके बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बहुत सारा केओस लगता है, साइडवेज होता है, ऐसा मुझे लगता है, अभी समझ में नहीं आ रहा। मैं डेली पे जाता हूँ और डेली पे मैं एनालिसिस करता हूँ, यूज द डेली चार्ट फॉर द प्राइमरी डायरेक्शन एनालिसिस। मैंने यहाँ पे क्लियर फॉर्म में लिखा ही है, पूरा टेम्पलेट मैंने उसके लिए ही बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डेली चार्ट में जाता हूँ और वहाँ पे व्यू देख लेता हूँ अपसाइड की तरह है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, तो हमको मालूम है कि अभी ये ब्रेक करेगा तो फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से यहाँ अप जाएगा। बट क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इतने फंस जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि हम लोग ये मूवी नहीं पकड़ पाते। तो मैं जब जब क्या करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है डेली में, तो मैं डेली पे ट्रेड लेता हूँ और डेली पे ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ और उसको होल्ड करता हूँ, मतलब ज़्यादा समय के लिए। तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं और हेडेक भी कम रहता है। ये मेरा बिहेवियर था। बेसिकली ये छः पूरे आ, ऊपर के मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे ये नॉलेज मिला कि ट्रेडिंग का टाइम कौन सा है, कंफर्मेशन कब जोन में कैसे चाहिए, फॉलो अप द न्यूज़, न्यूज़ का फॉलो अप लेता है, वेट फॉर द मार्केट टू ट्रैप, डबल ट्रैप बनाता है, स्किप करना चाहिए जब वो हाई वॉलीडिटी रहती है, और स्विंग ट्रेड सबसे बेस्ट चलता है। ये पूरा नॉलेज मैंने अपने आप बनाया, पूरा मैंने एनालिसिस किया, पूरा मन से बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा कंक्लूजन निकला है। सो वेरी नाइस।
और यही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि क्या होगा, आप जैसा एंटिसिपेशन देखोगे, एंटिसिपेशन स्ट्रक्चर, बहुत कुछ आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, फिर दिमाग में आपका ये कचरा नॉइस साथ में हो जा रहा है। तो मैंने जो रूल्स बताए, जो मैंने 6 बिहेवियर बताए, वो बिहेवियर को ध्यान में रख के आपको जो जो नॉलेज की जरूरत है उतनी नॉलेज लोगे ना, देन ओनली यू गेट क्लियर व्यू, तभी आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप आराम से ये प्ले, अभी क्या होगा, आपका दिमाग ऐसा कुछ ना कुछ घूम रहा है, जब आप एक एक बार ये प्ले बुक देखोगे, आराम से समझोगे, उसके बाद आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और आप एक आगे जा सकते हो और कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। और आपको ये प्ले बुक चाहिए तो मेक श्योर यू कमेंट इन द सेक्शन, आई वांट दिस प्ले बुक। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।